पेडर रोड। आप कहां ले जा रहे हैं? ये रास्ता तो पेडर रोड नहीं जाता। जी, मेरा नाम चेतना है, मिसेस चेतना भार्गव। तो आपके पति कल रात से गायब हैं? जी हाँ, वो कल शाम को हांगकांग की फ्लाइट से रवाना हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने सब जगह पता किया, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। उनका नाम? जीवन भार्गव। मिसेस भार्गव, आपके पति की कोई तस्वीर होगी आपके पास? नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं लेकर आई। एनीवे मिसेस भार्गव, आज सुबह का न्यूज़पेपर देखा आपने? नहीं, लेकिन क्यों? देखिए, दरअसल कल रात हाईवे पर हमें एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, और उसका हुलिया तकरीबन वैसा ही है जैसा कि आपने हमें बताया है। प्लीज देखिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं उनकी लाश देख सकती हूँ प्लीज? श्योर। ये क्या हो गया? ये मेरे पति है जीवन भार्गव। जीवन, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। जीवन। मिसेस भार्गव, आपको पूरा यकीन है कि ये लाश आपके पति की है? आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी? जब ये गए थे तब बिल्कुल ठीक थे, और अब क्या हो गया इनको? आपके पति का खून किया गया मिसेस भार्गव, किसी ने इन्हें शूट किया। कोई इनका खून क्यों करेगा? इन्होंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इनके किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा मिसेस भार्गव। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की लाश यहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रहे। प्लीज, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। As you wish। आपके पति की डेड बॉडी आपको सुपुर्द कर दी जाएगी। आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपने हस्बैंड को इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें ले जाना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। मिसेस भार्गव, आपको पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आपको प्रूव करना होगा कि डेड बॉडी आपके हस्बैंड की है। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूँ कि वो... Look man, you can't do this to me। हमको हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी एक बार देखने को मांगता, बस। देखो मैडम, हमारा दिमाग मत खराब करो, जाओ इंस्पेक्टर साहब से बात करो। बुला उसको, कहाँ है वो? हवलदार, क्या बात है? साहब, ये औरत। क्या बात है? साहब, ये औरत। इंस्पेक्टर, हमको हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी एक बार देखने को मांगता। हमको पता चला है कि वो इधर ही है। ये देखो, आज का न्यूज़पेपर में हमारा टोनी का फोटोग्राफ भी है। लुक। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तस्वीर तुम्हारे हस्बैंड की है? हाँ, टोनी डिकोस्टा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिसेस भार्गव का कहना है कि ये तस्वीर उनके पति की है, जीवन भार्गव की। इट्स इम्पॉसिबल। ही इज माय हस्बैंड, टोनी डिकोस्टा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो लाश मेरे पति जीवन की है। नो इंस्पेक्टर, ही इज माय हस्बैंड टोनी डिकोस्टा। हम हमारा जॉन का सर का कसम खा के कहता है। ये देखो, इसका फेस भी बिल्कुल हमारा टोनी का माफक है। बिलीव मी, ही इज माय हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत पागल हो चुकी है। मेरे पति को अपना पति बताने पर तुली हुई है। शट अप। शी इज लाइंग इंस्पेक्टर। हमको हमारा हस्बैंड का डेड बॉडी देखने को मांगता। Just shut up, both of you। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि लाश किसकी है, आप दोनों में से लाश किसी को नहीं मिलेगी।
लाश 1 और दावेदार 2। मिसेस भार्गव, आपका यह कहना है कि वो लाश आपके पति की है, और मिसेस सिल्विया डिकोस्टा, आपका यह ख्याल है कि वो लाश आपके पति टोनी डिकोस्टा की है, करेक्ट? सर, बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है, वो कहता है अखबार में जिस आदमी के लाश का फोटो छपा है वो उसका बाप है। अंदर भेजो उसे, अभी पता चल जाएगा कि वो जीवन भार्गव का पिता है या टोनी डिकोस्टा का। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जो फोटो अखबार में छपा है ना इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पुत्र परमीत का है। परमीत? लेकिन बौजी, यहाँ लाश 1 है और दावेदार 2 हैं। ये कह रही हैं कि ये लाश इनके पति जीवन भार्गव की है, और ये कह रही हैं कि वो लाश इनके पति टोनी डिकोस्टा की। ऊपर से आप आ गए तीसरे दावेदार। आप कह रही हैं कि वो लाश आपके बेटे की। दिल तो मेरा भी यही कहता है इंस्पेक्टर साहब कि वो लाश मेरे पुत्र की नहीं हो सकती, लेकिन ये फोटो तो मेरे पुत्र परमीत का है। तो आप इस तस्वीर ही के बिना पर ये शक कर रहे हैं कि वो लाश आपके बेटे की हो सकती है? और अब ना करे इंस्पेक्टर साहब कि वो मेरा पुत्र हो। मैं तो जी बस एक बार देख के तसल्ली करना चाहता हूं। वो आदमी अभी अभी भाग गया सर लाश लेके, और हमें यहाँ स्टेशन में बांध दिया। इसे संभालो। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर भारत। What is this going on, इंस्पेक्टर? ये सब लोग हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी का पीछे क्यों पड़ा है? मिसेस सिल्विया डिकोस्टा, आप बार बार ये दावा कर रही हैं कि वो लाश आपके पति की है। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत मेरे पास है इंस्पेक्टर साहब। सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको लाकर दूंगी। और जहां तक फोटो का सवाल है इंस्पेक्टर साहब, तो मेरे बेटे परमीत का फोटो मेरे पास भी है। तो आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। हमारे पास भी फोटोग्राफ है, पर घर पर है, इधर नहीं है। ऑलराइट, जब तक लाश का पता लगाया जाता है तब तक आप लोग जाकर सबूत ला सकते हैं, लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। ओके, एज यू विश। मैन, तुम जरा बच्चे को पकड़ना। आओ बेटा। हम अभी फोटो लेके आता है।
बैठना। यार तू इसको संभाल, मेरे को बच्चा संभालना नहीं आता। वो तो मुझे भी नहीं आता। कितना टाइम लगाएगी यार, बोलना उसको जल्दी करने के लिए। जा तू देख के आ जा। ले इसको संभाल। तुकाराम, अरे यार तुकाराम, अरे सुन, वो तो सटक गई। सर, वो औरत सिल्विया हमारे हाथ से निकल गई। What? हाँ साहब, उसने बच्चे को हमारे हाथ में थिमाया और पिछले दरवाजे से निकल गई। बच्चे की वजह से हम धोखा खा गए साहब। सर इसका मतलब वो औरत फ्रॉड थी और ये बच्चा भी उसका नहीं था। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि वो लाश भी उसके पति की नहीं थी। अगर वो लाश उसके पति की नहीं थी तो फिर वो उसे हासिल क्यों करना चाहती थी? वाह गफूर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पुलिस के नाक के नीचे से लाश गायब कर दी। सिल्विया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस वाले तुम पर नजर रखे हुए होंगे। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। पुलिस को चकमा देकर निकली हूँ और मुझे पता था कि लाश लेकर तुम सीधे यहीं पहुंचोगे। लाश तो मैंने हासिल कर ली सिल्विया, पर कोई फायदा नहीं। लाश बेकार है। क्या मतलब? मतलब ये है कि सर, चेतना भार्गव हमारे साथ एल्बम लेकर आ ही रही थी कि उतने में एक वैन आई जिसमें से कुछ हथियार बंद नकाबपोश उतरे और उन्हें गन पॉइंट पर उठा कर ले गए। यानी वो लोग ये नहीं चाहते थे कि मिसेस भार्गव सबूत लेकर यहां तक पहुंचे। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिसेस भार्गव सच बोल रही थी। जरूरी नहीं श्रीवास्तव, हो सकता है कि वो जानबूझकर ये नाटक कर रही हो पुलिस के चंगुल से बचने के लिए। यानी गुरमीत सिंह जी के अलावा लाश का कोई और दावेदार फिलहाल नहीं है। अब तो मेरा भी दिल घबराने लगा इंस्पेक्टर साहब। कहीं वो लाश मेरे बेटे की तो नहीं? सवाल ये नहीं है बौजी, सवाल ये है कि आखिर वो दोनों औरतें आप ही के बेटे के लाश के पीछे क्यों पड़ी थी? इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, मैं नेशनल हाईवे से सब इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ सर। वो मुर्दा गाड़ी हमें मिल गई है सर, मगर उसमें एक नहीं बल्कि 2 लाशें हैं। व्हाट? दो लाशें?
दोनों लाशें इस वैन में मिली थीं? यस सर, एक औरत है और दूसरा मर्द। सिल्विया डिकोस्टा? मगर दूसरी लाश की हालत बहुत ही बुरी है, पूरी तरह से चीरा फाड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का नहीं, वहशी दरिंदे का काम है। Oh my God. सर, ये वही लाश है जिसे मॉर्ग रूम से गायब किया गया था। और मेरे ख्याल में ये लड़की सिल्विया डिकोस्टा किसी तरीके से इस लाश तक पहुंच गई, इसी वजह से इसे भी कत्ल किया गया। हाँ, मेरा ऐसा ख्याल है श्रीवास्तव की लाश को गायब करने वाला सिल्विया का साथी भी हो सकता है। लाश का क्लेम हासिल करने के लिए उसने पहले सिल्विया का साथ लिया होगा, और फिर जब काम निकल गया तो उसने सिल्विया को अपने रास्ते से हटा दिया होगा। हिम्मत तो नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, पर क्या मैं लाश को नजदीक से देख सकता हूं? जी हाँ, देख सकते हैं। अब तो आपके अलावा इस लाश का दावेदार और कोई है भी नहीं। इस लाश की शनाख्त आप ही को करनी पड़ेगी। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा दिल कहता था इंस्पेक्टर साहब कि ये मेरा बेटा परमीत नहीं हो सकता, ये उसकी लाश नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि ये लाश मेरे बेटे परमीत की नहीं है। लेकिन बाबूजी, जो फोटोग्राफ आपने हमें दिखाई थी वो तो बिल्कुल ऐसी थी ना? दोनों की शक्लें हूबहू बिल्कुल मिलती जुलती थी। इसीलिए तो मैं भी धोखा खा गया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मेरे बेटे के माथे पे यहाँ चोट का निशान है, इसके माथे पे नहीं है। ये मेरे बेटे परमीत की लाश नहीं है इंस्पेक्टर साहब, नहीं है। बाबूजी, मैं आपके बेटे की तस्वीर दोबारा देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए उसका फोटो। मैं चलता हूँ जी, तो मुझे इजाजत हो जी, मैं जा सकता हूँ? ये लो। सत श्री अकाल जी। जा सकते हो। देखा श्रीवास्तव, कल तक इस एक अदना सी लाश के 3 दावेदार थे, और आज ये हाल है कि एक इस लाश को पहचानने से इनकार कर रहा है, दूसरी की नीचे खुद की लाश पड़ी हुई है, और तीसरी गायब है। सर, हो सकता है कि वो तीसरी ही इस लाश की असली दावेदार हो, यानी मिसेस चेतना भार्गव, और ये लाश जीवन भार्गव की ही हो। ये तो हमें मिसेस चेतना भार्गव के घर पर जाकर ही पता चलेगा श्रीवास्तव, और मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि वहां जाकर मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और इस कमरे की हालत देखते हुए ये लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई तलाशी ले चुका है। लेकिन तलाशी किस चीज की? किस चीज की श्रीवास्तव?
पासपोर्ट से तो ये समझ में आ गया श्रीवास्तव कि वो लाश जीवन भार्गव की ही थी। और ये टिकट ये कह रही है कि मिस्टर जीवन भार्गव 24 फरवरी की रात हांगकांग से बॉम्बे आए थे और 24 फरवरी की रात को ही उनका खून हुआ था। यानी चेतना भार्गव सच बोल रही थी। ये फोटोग्राफ्स देखिए सर, इनसे साफ जाहिर है कि चेतना भार्गव मरने वाले की वाइफ थी। सर वो बूढ़ा जिसके पीछे आपने मुझे भेजा था वो आपको डॉज करके चला गया। यस सर। वो यहां से सीधे रेलवे स्टेशन गया और क्लोक रूम में घुस गया। मैं बाहर खड़े खड़े उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो वापस बाहर निकला ही नहीं। मैं जानता था यही सब कुछ होगा। आप जा सकते हैं। यस सर। अब हमें इंतजार है चेतना भार्गव का, जिसे हमें वो लाश सौंपनी है। सर ये तो चेतना भार्गव है। ये तो जिंदा है। लोगों ने आपको अगवा किया, उन लोगों के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कुछ भी? नहीं। उन लोगों ने आपको किडनैप क्यों किया? जाहिर सी बात है, वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपने पति की लाश को क्लेम कर सकूं। लेकिन लाश तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग मेरे पति की लाश के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मिसेस भार्गव, आपके पति की लाश मिल चुकी है। आप जब चाहें फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। वेलकम चेतना। वेलकम होम। तुम?
मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह, तो इस घर का ये हाल तुमने किया है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये तलाशी तो किसी और ने ली है। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ की तलाशी कोई और क्यों लेगा? तुम एक बात भूल रही हो चेतना, हमारे सिवा कोई और भी उस लाश का क्लेम लेने आया था, और यकीनन वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि इस लाश की कीमत पूरी 15 करोड़ रुपए है। ये सब भी तुम्हारी चाल है, क्योंकि तुम्हारे दिल में बेईमानी आ चुकी है। बेईमानी? बेईमानी तो तुम्हारे दिल में आ गई थी, जो मुझे बिना बताए इस लाश का क्लेम लेने पहुंच गई। इसीलिए तुमने मुझे किडनैप करवाया था, जिससे कि तुम अकेले ही उस लाश पर कब्जा कर सको। क्यों? पागल मत बनो। अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं कराता तो हम दोनों फंस जाते। इंस्पेक्टर भारत को हम पे शक हो जाता और ये लाश हमें कभी नहीं मिलती। लाश? ये लाश भी तुमने ही गायब करवाई थी। What nonsense! ये लाश अगर मैंने गायब करवाई होती तो इसका क्लेम लेने मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाता? और मुझे नहीं लगता इस लाश की ऐसी हालत देख करके इसमें 15 करोड़ के हीरे बचे होंगे। वो 15 करोड़ के हीरे अभी भी इसी लाश में हैं। और सिर्फ मैं जानती हूं कि वो हीरे कहां हैं। इसीलिए उन हीरों की मालकिन भी सिर्फ मैं ही हूं। गुड न्यूज मैडम, वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और अब तुम मुझे बताओगी कि हीरे कहां हैं। गफूर, तुम? हाँ मैडम, मैं तुम्हारा ड्राइवर गफूर। 15 करोड़ की हीरो के वास्ते ही मैंने इस लाश को गायब किया था, पर मेरे को हीरे किधर भी बरामद नहीं हुए। और हाँ मैडम, मेरी माशूका को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे खल्लास कर दिया। लेकिन गफूर, तुम्हें कैसे मालूम कि इस लाश में 15 करोड़ के हीरे? साहब, गफूर अपने आंख कान हमेशा खोले रखता है। 24 फरवरी की रात को जब मैडम से बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। इसमें तो कुछ भी नहीं है चेतना। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं तुम्हारे पति का खून कर सकूं। What? हाँ, तुमने तो कहा था कि वो हांगकांग से 15 करोड़ के हीरे लेके आ रहा है, और हीरे तो छोड़ो, इसमें कंकड़ पत्थर तक नहीं मिले। हो सकता है हीरे सामान में नहीं बल्कि उसके पास हो। अब मुझे बेवकूफ मत समझो चेतना। मैंने उसके शरीर से कपड़े की धज्जी धज्जी हुआ थी, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है प्रीतम कि वो हीरे जरूर लेकर आया था। वो हीरे गए कहां? जमीन खा गई के आसमान निकल गया? वो हीरे उसकी बॉडी में हैं, जिसे तुम वहां छोड़कर आ गए हो। हाँ प्रीतम, वो 15 करोड़ के हीरे उसी की बॉडी में हैं, और हमें किसी भी कीमत पर उसकी लाश को हासिल करना होगा। 15 करोड़ की लाश। वो हीरे तलाश करने के लिए हमने इस लाश का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, पर हमें हीरे मिले नहीं। और मैडम का कहना है कि हीरे अभी भी इस डेड बॉडी में हैं। तो अब तुम बताओ मैडम कि हीरे कहां हैं? नहीं चेतना, नहीं, तुम इसे कुछ मत बताना। ये तुम्हें जान से नहीं मार सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, पर मैंने जो हाल डेड बॉडी का किया है उससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। तुम जितनी तकलीफें सह सकती हो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा तकलीफें दूंगा। इसलिए कहता हूं कि बिना टाइम खराब किए बता दो कि हीरे कहां हैं। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूं, छोड़ो मुझे। बताओ हीरे कहां हैं? बताती हूं, बताती हूं। ओह माय गॉड, अंगूठा?
अंगूठा। ये नकली अंगूठा जीवन ने हांगकांग जाने से पहले बनवाया था। 15 करोड़ के हीरे अंगूठे में? हीरे, हीरे यहाँ नहीं है। पर ये क्या है? ओह नो, ये तो माइक्रोफोन है। जरूर कोई हमारी बातें सुन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ हीरे कहाँ हैं? तो हीरे कहाँ हैं? हीरे यहाँ हैं। यही है ना वो 15 करोड़ के हीरे जिनकी वजह से इस लाश को हासिल करने के लिए आप तीनों मरे जा रहे थे। मिस्टर भरत, लेकिन ये हीरे आपको कहां से मिले? लाश के अंगूठे में से। और ये माइक्रोफोन भी उस अंगूठे में मैंने ही फिट किया था ताकि तुम लोगों की बातें सुन सकूं। लाश 1 और दावेदार 3। शक हुआ मुझे थोड़ा सा कि हो ना हो इस लाश में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब मैं जीवन भार्गव के घर में यानी यहां पर आके तलाशी ली मैंने, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जीवन भार्गव की तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक अंगूठा कटा हुआ था, दाहिने हाथ का अंगूठा। लाश को देखा, अंगूठा साबुत था। अंगूठे को टटोला, ये हीरे बरामद हुए। उसी अंगूठे में वो माइक्रोफोन मैंने फिट कर दिया। ये माइक्रोफोन आप लोगों की बातें सुनने के लिए। गुरमीत सिंह उर्फ प्रीतम, इन 15 करोड़ के हीरों के लिए आपने मिसेस चेतना भार्गव के साथ मिलकर, अपनी माशूक के साथ मिलकर इनके पति मिस्टर जीवन भार्गव का खून किया। और आप गफूर खान, इन्हीं 15 करोड़ के हीरों के लिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया डिकोस्टा का कत्ल किया, इन्हीं 15 करोड़ के पत्थरों के लिए। What? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड का खून हो चुका है। इनफैक्ट मैं तो खुद आपके पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि वो गायब हो चुके हैं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करें आप। कितनी भोली बनती हैं आप। मिस्टर जीवन भार्गव यानी आपके पति का सूटकेस, एयर टिकट और पासपोर्ट यहां से मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप भी इस क्राइम में शामिल हैं, जबकि उसकी लाश हाईवे पर से मिली थी। अब चूंकि आप इस क्राइम में बराबर की हिस्सेदार हैं, इसलिए सजा भी आपको बराबर की ही मिलनी चाहिए। श्रीवास्तव, इन तीनों को हिरासत में लो। मूव, चलो। काश कि आप लोगों को पता होता कि वो 2 जिंदगियां जिन्हें तुम लोगों ने मौत के हाथों बेच दिया, और तुम तीनों की जिंदगियां जो अब काल कोठरी में खर्च होने वाली हैं, उनके सामने इन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है।
इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिवाकर, कैसे याद किया? बड़ी खतरनाक खबर है। राष्ट्रीय भवन पर बम ब्लास्ट होने वाला है। चाकू नीचे फेंक। मैं बोला ना तेरे को, मेरे रास्ते से हट पड़ना, बहुत पछताएगा तू। क्या मैंने बोला चाकू नीचे फेंक? नहीं फेंकूंगा तो क्या करेगा तू? वहाँ बोल, वहाँ। मैंने बोला चाकू नीचे फेंक। तो आफ्ताब सुपारी। मैंने बोला चाकू नीचे फेंक। बहुत गलती कर रहा है तू इंस्पेक्टर भारत, बहुत पछताएगा तू। बोलो ना तेरे को, बहुत पछताएगा तू। मेरे पे चाकू चलाया तूने? हाँ तो मेरे को चाकू मारा तूने? हाँ तो बोलना तो। इंस्पेक्टर भारत है, गलती कर रहा है तू। अरे अपुन ने नहीं किया दिवाकर को खल्लास, अपुन सच बोलता है। झूठ मत बोल, सच बोल। सच बोल रहा है मैं। अगर मैंने मर्डर किया होता ना तो मैं छाती ठोक के बोलता, मालूम है? तू पहचानता नहीं है मेरे को। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं तेरे को। आफ्ताब सुपारी उर्फ एक मशहूर चाकूबाज, जो पहले अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था और अब देश के गद्दारों के साथ जा मिला है। अब आप हमें यह बताएंगे आफ्ताब साहब, कि आपने दिवाकर का खून क्यों किया? नहीं किया इंस्पेक्टर भारत। तू अपन का गला भी काट देगा ना तो भी 1000 बार अपन यही बोलेगा, अपन ने खून नहीं किया, मतलब नहीं किया। इंस्पेक्टर भारत, एडिशनल कमिश्नर चौहानिया। सर। भाई वो एसआई दिवाकर का कातिल आफ्ताब सुपारी तुम्हारी कस्टडी में है? जी हाँ सर। सुनो, तुम उसे इंटरोगेट नहीं करोगे, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का मामला है। वो अपना एक ऑफिसर भेज रहे हैं, तुम आफ्ताब को उसे हैंड ओवर कर देना। बट सर नो बट, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स, ओके? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आफ्ताब सुपारी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये फोन आने से सिर्फ तुझे 2 थप्पड़ कम पड़ेंगे, लेकिन कानून से तू बच नहीं पाएगा, याद रख। कमाल है सर, आफ्ताब सुपारी के केस में भला मिलिट्री इंटेलिजेंस को क्या दिलचस्पी हो सकती है? नहीं श्रीवास्तव, राष्ट्रीय भवन में जो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग हुई है, इसके पीछे कोई लोकल टेररिस्ट का काम नहीं है। यकीनन इसके पीछे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे ये आफ्ताब सुपारी साहब जो हैं, ये उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। इंस्पेक्टर भारत। यस। May I come in? जी प्लीज कम इन। I'm Kiran Malhotra from Intelligence Department. Pleased to meet you, Miss Malhotra. ये डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, मैं आफ्ताब को लेने आई हूँ। मिस मल्होत्रा, यू नो आफ्ताब एक खतरनाक मुजरिम है, आप उसे हैंडल कर पाएंगी? आप मुझ पर नहीं, मेरे डिपार्टमेंट पर शक कर रहे हैं। अगर मेरे बॉसेस को मेरी काबिलियत पर शक होता तो वो मुझे यहाँ नहीं भेजते। Miss Malhotra, we are not trying to underestimate you. दरअसल मेरे कलीग इंस्पेक्टर श्रीवास्तव आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहते थे कि वो एक सजायाफ्ता इंटरनेशनल टेररिस्ट है। आफ्ताब सुपारी बहुत खतरनाक है। So am I. मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। जान के बहुत खुशी हुई मिस मल्होत्रा। I'm impressed. इस केस में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप बताइए। I'm all yours.
फिलहाल मुझे सिर्फ आफताब चाहिए। You got it. ओ शिंदे, जरा आफताब को लेके आना। सर आफताब। वो आफताब क्या? आफताब फरार हो गया सर। What? यस सर। कैसे? पता नहीं सर कैसे उसने लॉकअप का ताला खोल लिया सर। Oh my God. Damn it. तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? बहुत शाना था सर वो। उसने पहले से ही सारी गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दी थी। लेकिन उसने लॉकअप का ताला कैसे खोला? चाबी तो तुकाराम के पास थी। शायद उसने किसी तारवार से खोला होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो तार कहां से आई। ये तार तुम यहाँ खुद छोड़ गए थे। What do you mean? कहना क्या चाहती हैं आप? ये रहा चश्मा और ये रही चश्मे की कमानी। ये ताला उसने इसी कमानी से खोला है। ये कमानी, I mean, it's just not possible. वेरी पॉसिबल। इंस्पेक्टर, इसकी चाबी है? ये शिंदे, चाबी देना। This has happened only because of you. ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने वो चश्मा उसके पास रहने दिया ही क्यों? वो चश्मा था, कोई बम नहीं था मिस मल्होत्रा। इंस्पेक्टर, ये बेकार बहस करने का वक्त नहीं है। सॉरी सर। आफताब सुपारी तुम्हारी हिरासत में था और उसे इंटेलिजेंस को हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे तुम्हें किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। इस शहर से जितने भी रास्ते बाहर जाते हैं सब पे हमने नाकाबंदी कर ली है। शहर के अंदर जितने भी अंडरवर्ल्ड आउटफिट्स हैं उस पे हम वॉच रखे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आफताब उनसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। इंस्पेक्टर भारत, इसका मतलब आप आफताब सुपारी को बिल्कुल नहीं जानते। जी हाँ मिस किरण मल्होत्रा, मैं आफताब सुपारी के बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। He is an SIS agent, sir. तुम्हें कैसे मालूम? जाहिर है सर, एक मामूली से प्रोफेशनल किलर में हमारे देश की इंटेलिजेंस को दिलचस्पी क्यों? As simple as that. You're right, इंस्पेक्टर। वो एक SIS एजेंट था जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। दिवाकर भी उसका साथी था, लेकिन शायद उसने कोई गद्दारी या बेईमानी की, इसीलिए आफताब ने उसे भी खत्म कर दिया। Oh my God! इतना सब जानने के बाद भी तुमने उस खतरनाक अपराधी को निकल जाने दिया? आप ही ने मना किया था सर। You did the right thing, इंस्पेक्टर। ये मामला आपका नहीं, हमारा है। इसमें आप ना ही पड़े तो बेहतर है। अब ये मामला आपका नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है मिस किरण मल्होत्रा की मैं आफताब सुपारी को अरेस्ट करके आप लोगों के हवाले करूं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? Of course.
पर आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज इस केस को आपने बहुत स्टडी किया है. यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड. दैट्स राइट. यहाँ उसके प्रोफेशनल कनेक्शन के अलावा एक पर्सनल कनेक्शन भी है. बॉबी नथानी नाम की एक पेशेवर लड़की जो उसकी माशूका है, वो आपको उसका पता जरूर बता देगी. यस. बॉबी नथानी? यस. ये धंधे का टाइम नहीं है, बाद में आना. कौन है आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच. ओह, आजकल क्राइम ब्रांच वाले भी हम जैसे कि ठिकाने पे आने लगे. इंस्पेक्टर आफ्ताब कहाँ है? आफ्ताब? कौन आफ्ताब? यहाँ तो कितने आफ्ताब आते हैं और चले भी जाते हैं. ओए, हम आफ्ताब सुपारी की बात कर रहे हैं. कहाँ है वो? कमाल है इंस्पेक्टर, बॉबी के अड्डे पे आए हो. वो भी छोकरी को साथ लेकर. ओए, जबान संभाल. किधर है सुपारी? आप उन्हें जाता कोई सुपारी उपारी को, आप उनका नहीं मालूम. अंदर कौन है? कोई नहीं. कोई नहीं? मैंने पूछा अंदर कौन है? आप उनका कस्टमर है. कस्टमर है? अब भी तो तूने कहा कि ये धंधे का टाइम नहीं है. हवलदार, लड़की पे नजर रखो. ओके?
भागा है? सर मिला वो? नहीं श्रीवास्तव, उसने इंस्पेक्टर शिंदे को शूट कर दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं श्रीवास्तव। देखो, तुम लोग मुझे इस तरह हैरेस नहीं कर सकते। तुम लोग को नहीं मालूम है मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। तेरे जैसी पहुंच वाली को ना ऊपर पहुंचा देती हूँ मैं। ज्यादा होशियारी मत कर। बता सुपारी का ठिकाना। बोलो ना, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बॉबी नथानी, तुम्हारे इस यार आफताब सुपारी ने मेरे एक दोस्त कलीग इंस्पेक्टर को शूट किया है। अगर यह साबित हो गया कि तुम भी उसकी साथीदार थीं, तो बड़े लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगी। सीधी तरह बता दो, वरना। देखो, मेरे को नहीं मालूम। वो मेरे पास आया था, उसके कुछ कपड़े, पासपोर्ट और पैसे मेरे पास था। वो आकर लेकर चला गया। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम वो किधर गया। तो इस पूरे घर की तलाशी लो और उस कतरी सुपारी का कुछ भी सामान मिले सब कर लो उसे। राइट सर। सैंट्रेक्स, नशे की गोलियां। ये आफताब की होंगी। वो इस नशे का आदी है। मेरे ख्याल से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये गोलियां हासिल करना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तुम तो जानते हो इंस्पेक्टर, रेगुलर कस्टमर को केमिस्ट भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दे देते हैं। इसके मायने ये हुए कि आफताब किसी केमिस्ट से ये गोलियां हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। You're right. सर, आफ्ताब का स्केच बनवाकर हमने इस इलाके के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां भिजवा दिया है। वो कहीं भी जाएगा हमें फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेरी गुड श्रीवास्तव। ए भाई, ये देना। मोहन, एक सेंटेक्स निकालना। अच्छा। भाई सेंटेक्स तो खत्म हो गई। ठीक है, मैं गोडाउन से लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक फोन करना है। ठीक है, कर लो। हेलो इंस्पेक्टर भारत। कितना टाइम लगेगा यार? भाई साहब 2 मिनट रुकना होगा, लाते ही हो गए। ये लीजिए सेंट्रेक्स। थैंक यू। ये लीजिए। हिलना नहीं, हिलना नहीं। इंस्पेक्टर भारत मेरे सामने से हटा, वरना इसको मार दूंगा। मैं समझा दूं। आज बोला तेरे को।
मेन गेट की तरफ जाओ, भागने ना पाए। ओके, क्विक। किरण जी, आप यहां देखिए। आगे मत बढ़ा। कदरी तुम्हारी, बंदूक नीचे फेंक, बंदूक नीचे फेंक। तेरे को पता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे तू पागल हो गया इंस्पेक्टर, जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अबे दिवाकर का खूनी मैं नहीं है, कोई और है। दिवाकर को तो खुद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। ये झूठ तेरी जान नहीं बचा पाएगा। मेरे दोस्त शिंदे को शूट करके तूने अपनी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। अरे जिंदगी के रास्ते मैंने बंद कर लिए, इंस्पेक्टर शिंदे को शूट करके। तू मेरे रास्ते से अब हट जा इंस्पेक्टर, मैंने बोला तेरे को, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा इंस्पेक्टर। मैं इसमें थोड़ी जान बाकी है, इसे हमें फौरन अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ओह नो, अगर ये मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही हमें बता सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट कब, कहां होने वाले हैं और उनके पीछे किसका हाथ है। सर आई एम सॉरी बट ये गलती मिस किरण मल्होत्रा ने की। मैं सोच भी नहीं सकता था सर कि इतनी जिम्मेदार और काबिल अफसर इस किस्म की बेहुदा गलती कर सकती है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कोई बेवकूफी नहीं की है, वो आदमी पागल था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो इंस्पेक्टर शिंदे की तरह वो तुम्हें भी मार देता। टांग पे भी गोली मारी जा सकती थी मिस किरण मल्होत्रा। अगर आप टांग पे गोली मारती तो उसकी जान जाने का खतरा तो न रहता। टांग पे गोली मारना पुलिस डिपार्टमेंट को सिखाया जाता है, हमें तो माथे या सीने पर गोली मारनी सिखाई जाती है। वैसे भी ये केस हमारा है, मुझे अथॉरिटी है, जैसे मर्जी चाहूं मैं हैंडल करूं। यू कीप आउट ऑफ इट। इस केस में मेरे कलीग इंस्पेक्टर शिंदे ने अपनी जान तक दे दी है मिस किरण मल्होत्रा, और आप कहती हैं केस आपका है। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये केस अब हमारा है। शी इज राइट इंस्पेक्टर भारत, ऑफिशियली ये केस मिलिट्री इंटेलिजेंस का है और किरण उसके इंचार्ज है, वो जो चाहे कर सकती है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा काम था आफताब को किरण के हवाले करना, जो तुमने कर दिया। यू मे गो नाउ। आई होप इसे होश आ जाए और तुम इसे संभाल लो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, बुलेट्स की जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आपने मंगवाई थी वो आ गई है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। अब मुझे कमिश्नर चौहान से मिलना ही पड़ेगा।
आफ्ताब सुपारी। घबराओ मत, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत शौक है ना भागने का? चलो भागो, गो ऑन रन, ताकि मैं तुम्हें बेझिझक शूट कर सकूं। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? क्योंकि तुम गद्दार हो और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। यही सजा दिवाकर को भी मिली थी। दिवाकर को भी मैंने अपने ही हाथों से मारा था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं आफ्ताब से मिलना चाहती हूँ। फोन हिम अप, क्विक। आफ्ताब, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, अभी 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 मिलना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके। कौन हो तुम? और आफ्ताब सिपारी से क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारा अंजाम देखकर उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने आफ्ताब को अपना आदमी समझकर एक काम सौंपा था, पर वो गद्दार निकला। उसने वो इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी और तुम ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। बट डोंट वरी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां तुम्हारा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। मैं वहीं पर तुम्हें भी शूट कर देती, पर उसी वक्त वहां इंस्पेक्टर भारत आ गया और मुझे छुपना पड़ा। लेकिन तू तो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना? तू इंटेलिजेंस ऑफिसर? इंटेलिजेंस ऑफिसर किरण मल्होत्रा तो मेरे हाथों एक हफ्ते पहले ही मारा जा चुका है। मेरा नाम सोफिया है। मैं एक SIS एजेंट हूं। SIS एजेंट? हाँ, हमारा मकसद है इस देश को तबाही तक पहुंचाना, ताकि ये हमारे कदमों में गिर जाए और हमारे इशारों में नाचे। और ऐसा होगा एक बम ब्लास्ट में, जहां 13 बड़े पॉलिटिशियन मारे जाएंगे। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने खड़े होने की। बट तू हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। तू अब भाग, ताकि मैं तुझे उसी तरह मार सकूं जिस तरह मैंने इंस्पेक्टर शिंदे को मारा था। हैंड्स अप। मैडम, ये तो हमारे कब्जे में है, फिर आप इसे क्यों मार रही हैं? उस वक्त तो तुम बच गए थे, आज नहीं बचोगे। शुगर मनाइए मिस किरण मल्होत्रा कि हम पुलिस वालों को सीने पे या माथे पे गोली चलाना नहीं सिखाया जाता, वरना अभी आपकी यहां लाश पड़ी होती। इंस्पेक्टर, तुम गलत समझ रहे हो। ये भागने की कोशिश कर रहा था। और ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है मिस किरण मल्होत्रा उर्फ मिस सोफिया, द SIS एजेंट। आपकी सारी बातें यहां रिकॉर्ड हो रही हैं इस कैमरे में।
मैं तो आपको बहुत चालाक और होशियार समझता था मिस मल्होत्रा, लेकिन आप तो अव्वल दर्जे की बेवकूफ निकली। मेरा माथा उसी दिन खनका जिस दिन आपने आफताब पे दूसरी रिवॉल्वर से गोली चलाई। आफताब पे लगी गोली और शिंदे पे लगी गोली, दोनों मैंने लेबोरेटरी टेस्ट करवाई, दोनों ही गोली एक ही रिवॉल्वर से निकली। बस सारी की सारी कहानी मेरे सामने यूं शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गई। गुड, तुम वाकई बहुत चालाक हो इंस्पेक्टर भारत। वो तो सारी दुनिया कहती है मिस किरण मल्होत्रा। मजे की बात यह कि अगर आफताब के पास रिवॉल्वर होती तो वो दिवाकर को चाकू से क्यों मारता? इतनी लंबी चेज हुई हमारी, लेकिन हम पर उसने गोली कभी नहीं चलाई क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर थी ही नहीं। दरअसल रिवॉल्वर आपके पास थी, करेक्ट? ब्रिलियंट। तो लेट्स शेक हैंड्स ऑन दैट। नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार की। भारत अगर वार झेल सकता है तो वार कर भी सकता है। उसके धैर्य को कभी उसकी कमजोरी न समझना। भारत के पेशेंस को कोई उसकी कमजोरी नहीं समझेगा, वरना तुम जैसे को धूल चटवाना तो उसके बाएं हाथ का खेल। याद रखना।